हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें और शेयर भी करिए अपने स्टूडेंट्स को। चलिए फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट में आपने 50 क्वेश्चन तक देखा है। आप 51 से देखेंगे जिम्नास्टिक का। अनइवन स्पर्धा के लिए वॉल्टिंग बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाँ मगर खिलाड़ी की इच्छा पर हाँ आयोजन समिति कहे तो नहीं, कोच चाहे तो प्रयोग किया जा सकता है। तो 51 का आंसर ही होता है हाँ मगर खिलाड़ी की इच्छा पर। एरोबिक जिम्नास्टिक के अंतर्गत पेयर, ट्रायोस तथा ग्रुप स्पर्धा के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की माप क्या होती है? आंसर है 10 इंटू 10 मीटर। अनइवन बार का व्यास कितना होता है? तो आंसर है 4, 5 या 2 या 7 मीटर। तो 4 मीटर ही होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? और ऑप्शन है क, महिला व पुरुष के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में फ्लोर की माप एक जैसी रहती है। पॉमेल हॉर्स स्पर्धा महिला व पुरुष दोनों के लिए होती है। अनइवन बार में दोनों बार की लंबाई बड़ी छोटी रहती है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिलाओं एवं पुरुषों की स्पर्धा एक जैसी रहती है। और आंसर है क, महिला व पुरुष के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में फ्लोर की माप एक जैसी रहती है। पुरुषों के लिए रिंग्स स्पर्धा में दोनों छल्लों का आंतरिक व्यास कितना होता है? ये होता है 18 सेंटीमीटर। रिंग्स के रबर वाले भाग का व्यास कितना होता है? तो 56 का आंसर है 2.8 सेंटीमीटर। रिंग्स के निचले हिस्से की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? आंसर है घ 2.8 मीटर। दोनों रिंग्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर होती है? और आंसर है 50 सेंटीमीटर। रिंग्स बार के कितनी ऊंचाई से लटके हुए होते हैं? और ये लटका होता है आपका 3 मीटर ऊंचाई पर। जमीन पर रिंग्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले बार कितनी दूरी पर गड़ते हैं? और ये गड़ता है 5.50 मीटर यानी 5.5 मीटर। पैरेलल बार्स में बार्स की लंबाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका 3.5 मीटर। पैरेलल बार्स में बार्स की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होगा आपका 2 मीटर। पैरेलल बार्स में बार्स की आपस में दूरी कितनी होती है? आपस में दूरी भी ये आपका 48 सेंटीमीटर। पैरेलल बार्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा आपका दोनों बार गोल होते हैं यानी कि ग आंसर। पैरेलल बार्स में बार ऊपरी सतह पर कितना चौड़ा होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7 सेंटीमीटर। और आंसर है 4 सेंटीमीटर। पैरेलल बार्स में बार की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है तो ऊंचाई यानी वर्टिकल एक्सिस कितनी होती है? आंसर है 5 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल बार हाई बार स्पर्धा में बार का व्यास कितना होता है? तो बार का व्यास होता है 2.8 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल बार हाई बार स्पर्धा में बार की लंबाई कितनी होती है? तो बार की जो लंबाई होती है 240 सेंटीमीटर 240 सेंटीमीटर। हॉरिजॉन्टल बार हाई बार स्पर्धा में प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होगा आपका 12 इंटू 3 मीटर। हॉरिजॉन्टल बार जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ये होगा 280 सेंटीमीटर। पॉमेल हॉर्स नामक स्पर्धा में प्रयोग होने वाले उपकरण की लंबाई ऊपरी सतह पर कितनी होती है? और ये होगा आपका 160 सेंटीमीटर। पॉमेल हॉर्स के ऊपरी सतह की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन है 35, 30, 40 या 70 सेंटीमीटर। और आंसर है का 35 सेंटीमीटर। पॉमेल हॉर्स के नीचे सतह की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? आंसर देखते हैं 160 इंटू 30 सेंटीमीटर। निम्न में से पॉमेल हॉर्स से संबंधित कौन सा कथन गलत है? और आंसर देखते हैं डायरेक्ट। इसमें होगा आपका पॉमेल का प्रयोग महिलाओं की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में किया जाता है। पॉमेल हॉर्स की सतह की
जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? ये होता है आपका 115 सेंटीमीटर। पॉमेल हॉर्स के उपकरण पर पॉमेल की ऊंचाई उभरा या कितनी होती है? तो ये होगा आपका 12 सेंटीमीटर। पॉमेल हॉर्स के उपकरण में पॉमेल की लंबाई कितनी होती है? 31 सेंटीमीटर। पॉमेल हॉर्स में प्रयोग होने वाली मैट की ऊंचाई मोटाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर मोटा होता है। पॉमेल हॉर्स के प्रदर्शन क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होगा 4x4 मीटर। 1998 गुडविल गेम के वॉल्टिंग हॉर्स का वार्म अप के दौरान चीन की किस जिम्नास्ट को मेरुदंड की चोट लगी और उसे लकवा मार गया? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है आपका क सेंगलेन। वॉल्टिंग हॉर्स स्पर्धा में जुलिसा गोमेज को किस वर्ष चोट लगी और लकवा मारने के बाद उसकी मृत्यु हो गई? तो ये होगा आपका 1988 में। किस वर्ष वॉल्टिंग हॉर्स के स्थान पर वॉल्ट टेबल का प्रयोग पहली बार किया गया? तो आंसर है क 2001 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एरोबिक जिम्नास्टिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर वीडियो चल रहा है, देखिए यूट्यूब में। मेरा और भी अन्य कोई भी आपको जो सर्च करना है वीडियो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मेरा आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर अपना चैनल, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी का। उसमें आपको सर्च में लिखना है जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को चाहिए डोपिंग का, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया डोपिंग। तो यहाँ पर देखिए डोपिंग का जितना है ये मेरे पास तुरंत रिजल्ट आ गया।